हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इस क्लोरोफॉर्म को बनाया कैसे जाता है, इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएं क्या हैं और कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी पर हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्लोरोफॉर्म की बात करें तो ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका सूत्र होता है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। इस क्लोरोफॉर्म की जो खोज हुई थी वो सन 1831 में हुई थी और ये क्लोरोफॉर्म की जो खोज है वो लिविंग महोदय ने की थी, एक लिविंग वैज्ञानिक है, उन्होंने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म की खोज सन 1831 में लिविंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब दोस्तों हम इसमें देख रहे हैं कि इस क्लोरोफॉर्म में एक C के साथ एक H और 3 Cl3 जुड़े हैं। तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते C H Cl 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 और ये Cl, है ना, क्योंकि 3 Cl3 है तो इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको आपको IUPAC नाम बताते हैं, ठीक है। तो देखो साधारण नाम तो इसका क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, है ना। और एक और नाम इसका क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमेथेन। देखो कितने क्लोरो हैं, 3 Cl हैं, देखो Cl कितने हैं, 3, और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ। तो ये 4 संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें क्या जाएगा, N, है ना। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन, है ना। अब तीसरा नाम हम इसका IUPAC नाम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखो हमें पता है काउंटिंग कहाँ होती है, जहां से समूह जुड़ा होता है, तो समूह तो तीनों ओर से जुड़ा है तो कहीं से भी काउंटिंग कर दो, कहीं से भी काउंटिंग करेंगे तो इस कार्बन को जो नंबर मिलेगा वो एक ही मिलेगा, कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, है ना। और हम देख पा रहे हैं कि एक ही कार्बन से ये वाला Cl, ये वाला Cl और ये वाला तीनों Cl जुड़े हैं, है ना। अब तीनों Cl पहले ही कार्बन से जुड़े हैं तो हमें जो एक है इसको कितने बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, 1 1 1, है ना। और जब 3 बार लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्या, ट्राई। तो क्या बोलते हैं, ट्राई। तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो मैथेन, ट्राई क्लोरो मैथेन। तो ये दोस्तों क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम हुआ, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ, है ना, ये आप अपनी कॉपी में इसको एडजस्ट कर लेना। अब हम आपको दोस्तों ये जो क्लोरोफॉर्म है इस क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधियां बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म है उस क्लोरोफॉर्म को हम बनाएंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, है ना। तो आप हेडिंग डाल लेंगे, है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो इसने क्या बोला, कार्बन, तो हमने ये लिख दिया कार्बन, और टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड 4 कितने हैं, इसमें 4 क्या है, क्लोराइड, और एक कार्बन तो है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो C हो गया कार्बन, और टेट्रा मतलब 4 और क्लोराइड मतलब Cl, है ना। तो CCl4 ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ना। तो सबसे पहले हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड से ही क्लोरोफॉर्म को बना के बताएंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, है ना। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड से जो क्लोरोफॉर्म है वो कैसे बनाया जाता है उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया CCl4, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम दोस्तों CTC। देखो कार्बन का C, टेट्रा का T और क्लोराइड का C, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं इसको, CTC, ठीक है। तो आप हमें बताओ इससे आपको क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त होगी। देखो इसमें हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि देखो यहाँ पर केवल हमें क्या चाहिए, H चाहिए और एक Cl इसका हमें कम करना है ना। अगर यहाँ पर H आ जाए और एक Cl कम हो जाए तो बिल्कुल ये इसका रूप धारण कर लेगा, तो हमें क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो सीधी सी बात, हमें दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए, H चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था आज और आज भी बता रहा हूं, ठीक है। तो यदि आपको H चाहिए है, H की कभी आपको जरूरत पड़ रही है तो आप उसका अपचयन करा दो।
क्या करा दो, उसका अपचयन, है ना। तो हम इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन ही कराएंगे, और अपचयन हमने आपको बताया था, अपचयन हम कराते हैं नवजात हाइड्रोजन से। और यदि नहीं बताया तो ध्यान रखना, यदि दोस्तों हमें हाइड्रोजन की जरूरत होती है तो हम उसका अपचयन कराते हैं, और अपचयन कराते हैं इस हाइड्रोजन से। किस हाइड्रोजन से? इस वाले, है ना। अब यदि इस हाइड्रोजन को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है तो ये हाइड्रोजन हमारा कहलाता है नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा नवजात हाइड्रोजन, है ना। तो जब हम इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन कराएंगे, है ना, तो और ये दोस्तों जो अपचयन होगा, ये जो अपचयन होगा ये हम कराएंगे जिंक और H2O द्वारा, जिंक और H2O द्वारा, ठीक है। और जिंक और H2O द्वारा हम इसका अपचयन कराएंगे, है ना। तो इसके हम 2 अणु लेंगे। कितने अणु? 2 अणु। तो क्या होगा, जो एक अणु होगा, ये जो एक अणु होगा एक Cl के साथ, एक मतलब जल का सॉरी हाइड्रोजन का एक अणु इस Cl के साथ बना लेगा क्या? HCl। क्या बना लेगा? HCl, है ना। अब एक बना लिया HCl, है ना, और जो एक H बचा है, ये जो एक H है वो यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। जब यहाँ पर जाके जुड़ेगा तो देखो क्या बन जाएगा, C, और यहाँ पर पहुंच जाएगा H, है ना। अब इधर कितने Cl बचे हैं? 3, क्योंकि एक H एक Cl तो एक H के साथ चला गया, तो Cl कितने बचे हैं? 3। तो ये लिख दिया हमने Cl3, Cl3। तो ये जो है हमारा, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। और यही होता है ना क्लोरोफॉर्म, है ना। तो ये हमारा बन गया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यदि आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन करा देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या करा देते हैं? अपचयन करा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी आपको लिखना हो तो लिखना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप समझ लेना। कैसे लिखोगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का जिंक और H2O द्वारा अपचयन करवाने पर क्लोरोफॉर्म बनता है, बस, है ना। तो ये हमारी क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां चल रही हैं दोस्तों। ये आपकी हेडिंग रहेगी, मुख्य हेडिंग, है ना, जिसमें सब हेडिंग ये रहेगी, ठीक है। अब सेकंड दोस्तों, हम जो क्लोरोफॉर्म है उसको क्लोरल से बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमने हेडिंग डाल ली क्लोरल, क्लोरल से, है ना, क्लोरल से। अब ये क्लोरल क्या होता है? तो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। क्लोरल क्या होता है? CCl3CHO, ये क्लोरल होता है ना। क्या होता है? CCl3CHO। इस क्लोरल से हमें प्राप्त करना है क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त करना है? क्लोरोफॉर्म। तो इस क्लोरल से क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको देखो, है ना। तो ये हमने लिख दिया CCl3CHO, ठीक है। हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है, ठीक है। तो करें प्राप्त, ठीक है। तो हम ऐसे इसकी किससे अभिक्रिया कराएं कि हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम इसकी NaOH से अभिक्रिया करा दें, किससे? NaOH से, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, जब हम इसकी NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जो आपको H दिख रहा है, ये जो आपको H दिख रहा है, ये H है ना, यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। ये H यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा CHCl3, है ना, जो कि होगा हमारा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ये हो गया क्लोरोफॉर्म, है ना। और ये क्या है दोस्तों? ये किसका फॉर्मूला है? क्लोरल का, है ना। क्योंकि आप हर फॉर्मूले का नाम लिखना उसके नीचे, है ना, जिससे आपको फॉर्मूले बहुत शीघ्रता से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या बचा, ये तो बन गया, ये तो निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा? CHOO और ये Na, है ना। तो एक काम कीजिए दोस्तों, जो H है इसको C के पहले लिख दो। इसको C के पहले लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? H। अब C को बाद में लिखो, C, और ये O, ये वाला O, फिर ये वाला O, है ना। तो अब ये क्या बन गया? हमारा फॉर्मेट बन गया। हमने आपको बता दिया था कि जो CH3COO होता है ये होता है एसीटेट, और HCOO होता है ये होता है फॉर्मेट, है ना। तो HCOO बन गया, जो होगा हमारा क्या? फॉर्मेट। और यहाँ पर हमारा क्या बचा? सोडियम। तो सोडियम को हम जोड़ देंगे यहाँ पर, है ना। तो इसका ये पूरा नाम क्या हो गया? सोडियम फॉर्मेट, है ना। क्योंकि हमें पता है HCOOH पे माइनस होता है और Na पर क्या होता है? प्लस। तो प्लस से माइनस कैंसिल हो रहे, आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया मेरे दोस्तों? सोडियम फॉर्मेट,
सोडियम फॉर्मेट, है ना। तो ये दोस्तों हमारी क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि हुई, है ना। इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, क्लोरल की NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से हम क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। तो ये हमने दो विधियां सीखी क्लोरोफॉर्म को बनाने की, ठीक है। अब दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म है, अभी तो हम इसको बना रहे थे, अब हम इस क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं कराएंगे, मतलब किसी अन्य यौगिक से हम इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कराएंगे। तो आइए देखते हैं क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब क्लोरोफॉर्म की किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म का कराएंगे ऑक्सीकरण। क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने आपको एक चीज बता के रखी है, अपचयन, है ना। जो अपचयन होता है वो अपचयन हम कराते हैं नवजात हाइड्रोजन से, है ना। और दोस्तों जो ऑक्सीकरण होता है, उस ऑक्सीकरण को हम कराते हैं नवजात हाइड्रोजन से, सॉरी, ऑक्सीजन जो अपचयन होता है उसको नवजात हाइड्रोजन से, और जो ऑक्सीकरण होता है उसको नवजात ऑक्सीजन से हम कराते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया, और अपचयन का मतलब नवजात हाइड्रोजन से क्रिया। क्लियर है कहानी, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है ना। तो इसका हम सबसे पहले क्या कराएंगे दोस्तों, ऑक्सीकरण, क्योंकि लिखा ही है ना। तो ये हमने ऑक्सीकरण कराया, तो इसमें हमने नवजात ऑक्सीजन को लिख दिया। और दोस्तों ये जो ऑक्सीकरण है ये हम सनलाइट की प्रेजेंट में कराएंगे, है ना। सनलाइट SSGHT, ये सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे, है ना। तो दोस्तों हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, इसमें जो H दिख रहा है, जो क्लोरोफॉर्म में H दिख रहा है, ये H इसके एक Cl के साथ HCl बना लेगा, खुद में ही बना लेगा। जो क्लोरोफॉर्म है इसमें एक H एक Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, HCl बना लेगा। अब जब HCl बना लेगा तो देखो इसमें से एक H चला जाएगा और एक Cl चला जाएगा, ठीक है। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब एक H और एक Cl चला गया तो संयोजकता कितनी कम हो गई, 2 कम हो गई, है ना। तो इन 2 कम जो संयोजकता हो गई, इनकी पूर्ति करने के लिए जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। जब ऑक्सीजन यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CO, है ना। और यहाँ पर क्या बचा, Cl2 बचे ना, ठीक है। तो Cl2, COCl2, है ना। तो ये जो है ये क्या होता है, ये दोस्तों एक गैस होती है, फास्जीन गैस, फास्जीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, फास्जीन गैस। और ये दोस्तों जो गैस होती है बहुत जहरीली गैस है ना। ध्यान रखना कि जो गैस है फास्जीन गैस बहुत जहरीली गैस है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, है ना। थ्योरी हो जाएगी कि क्लोरोफॉर्म का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर अत्यंत जहरीली गैस फास्जीन बनती है ना। अब ये हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बता क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या होता है, फास्जीन गैस बनती है ना। तो बता देना, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो फास्जीन गैस बनती है, और ये आपको समीकरण देना, ठीक है। लेकिन वहां पर तो हमें डायरेक्ट समीकरण देना है, ठीक है। अब ऑक्सीकरण करा दिया, अब हम इसका जो क्लोरोफॉर्म है इसका हम कराएंगे अपचयन, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया अपचयन, ठीक है। तो हमने बताया अपचयन आपको किससे कराना है, नवजात हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया CHCl3, ठीक है। इसका हमें अपचयन कराना है, मतलब अपचयन कराना है मतलब नवजात हाइड्रोजन से इसकी क्रिया करानी है, हमेशा के लिए याद रखना। तो दोस्तों इसका जो अपचयन है वो अपचयन हम कराएंगे जिंक और HCl द्वारा, ठीक है। तो एक बात याद रखना दोस्तों, जो अपचयन होता है वो आपका आयरन या H2O द्वारा होता है, या फिर जिंक और HCl द्वारा होता है, ठीक है।
जो आपका अपचयन होगा वो आयरन और H2O द्वारा होगा या जिंक और HCl द्वारा होगा, है ना। आगे की मैंने रिएक्शन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा उसको आप सुधार देना। मैंने वहां पर जिंक और H2O कर दिया है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इस जिंक की जगह आप क्या कर लेना, आयरन कर लेना, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना अपचयन इन दोनों के द्वारा ही हम कराते हैं। और जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण हम कराते हैं या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं या फिर K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इन दोनों चीजों को, अपचयन हम आयरन या H2O द्वारा या जिंक और HCl द्वारा कराते हैं, और ऑक्सीकरण हम कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या K2Cr2O7 द्वारा, ठीक है। इन चीजों को याद रखना, क्योंकि यदि इनको याद रखोगे तो आपको हमेशा काम आएंगी ये चीजें, ठीक है। तो इधर देखो, है ना। तो जब हम दोस्तों इसका अपचयन कराएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, ये जो आपको H दिख रहा है इसके हम दो अणु लेंगे, दो अणु, है ना। तो एक H क्या करेगा, एक Cl के साथ बना लेगा HCl, क्या बना लेगा, HCl, और जो एक H बचा है वो एक H यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। जब यहाँ पर जाके जुड़ेगा तो H कितने हो जाएंगे फिर, दो, तो CH2। अब Cl कितने बचे हैं यहाँ पर, दो, तो Cl2। देखो दो कार्बन दे रहा है संयोजकता और दो हाइड्रोजन दे रहा है, तो कार्बन की 4 भी हो गई, है ना। अब ये क्या बना है, तो ये जो बना है दोस्तों, ये बना है मैथिलीडीन। क्या बना है, मैथिलीडीन, मैथिलीडीन। CH2 जो Cl2 है इसको हम क्या बोलते हैं, मैथिलीडीन बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल दे सकते हैं इसको मैथिलीडीन क्लोराइड, है ना। या फिर इसको हम डायरेक्ट क्या बोलते सकते हैं, मैथिलीडीन क्लोराइड, मैथिलीडीन क्लोराइड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, क्लोरोफॉर्म का जिंक और HCl द्वारा अपचयन करवाने पर मैथिलीडीन बनता है। तो ये क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण और ये क्लोरोफॉर्म का अपचयन। अब हम आगे अभिक्रिया को कराते हैं। अब हम क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण कराते हैं, इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। क्लोरीनीकरण, है ना। अब क्लोरीनीकरण का मतलब क्या है, क्लोरीनीकरण का मतलब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लोरीन से क्रिया। उसने खुद बोला ना, क्लोरीनीकरण मतलब क्या होता है, क्लोरीन से क्रिया, ठीक है। तो हमने थर्ड हेडिंग डाली क्लोरीनीकरण, है ना, क्लोरीनीकरण, है ना। अब इस क्लोरीनीकरण का दूसरा नाम है दोस्तों हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, ठीक है। अब देखो आपको पता है क्लोरीन क्या है, हैलोजन है, क्लोरीन क्या है, हैलोजन। तो क्लोरीनीकरण ना करके इसको हैलोजनीकरण भी वो कर सकता है, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया, है ना, CHCl3। अब हमें इसका क्या कराना है, क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन से क्रिया कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया Cl2, है ना। हैलोजनीकरण आता तब भी आप क्लोरीन से क्रिया करा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब हम इसकी क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो मेरे दोस्तों क्या होगा उसको समझो। यहाँ पर जो Cl दिख रहा है, कितने Cl है, 2 Cl। एक Cl क्या करेगा, इस H के साथ बना लेगा HCl, क्या बना लेगा, HCl, समझ गए। एक Cl इस H के साथ बना लिया HCl, और जो एक Cl बचा है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। जब यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो 3 Cl तो पहले से ही है, अब कितने हो जाएंगे, 4, तो CCl4, है ना। कार्बन की संयोजकता 4 भी हो गई, और इसका नाम तो मैंने बता दिया, क्या होता है इसका नाम, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अभी बताया था ना, है ना। तो इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आप लिख लेना, मैंने इस पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया CTC, है ना। तो ये क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ध्यान रखना कि एग्जाम में ऐसा आता है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है ना, तो क्या होता है, हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये हमारी थर्ड अभिक्रिया हुई, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया है दोस्तों हमारी क्षारीय जल अपघटन, ठीक है, क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन, है ना। तो क्षारीय जल अपघटन से आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्षारीय जल अपघटन मतलब क्षार से क्रिया कराना। जो क्लोरोफॉर्म है उस क्लोरोफॉर्म की किससे क्रिया कराना, क्षार से क्रिया कराना, कोई अलग बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो आपको पता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3,
ठीक है। अब इसका क्षारीय जल अपघटन कराना मतलब क्षार से क्रिया कराना। अब क्षार में आप KOH भी ले सकते हो, है ना, NaOH भी ले सकते हो, है ना, AgOH भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमने ले लिया KOH। इसने बोला ना क्षारीय जल अपघटन मतलब किससे क्रिया कराओ, क्षार से क्रिया कराओ। तो आप इसकी किससे क्रिया करा दोगे, KOH से क्रिया कराओगे, है ना। तो दोस्तों क्या होगा, जब हम इसका क्षारीय जल अपघटन कराएंगे मतलब इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो KOH के साथ इसको आपको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसको KOH के साथ गर्म करेंगे तो एक्चुअल तो क्या होगा दोस्तों, जो K है ये KCl के साथ सहयोग करके बना लेगा KCl। क्या बना लेगा, KCl। तो K और Cl ने क्या बना लिया, KCl बना लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या बचा, OH बचा, क्या बचा, OH बचा, है ना। तो ये जो OH है यहां पर ये जो OH आपस में क्रिया करके बना लेगा जल। क्या बना लेगा, जल बना लेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम इसमें ये एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने Cl हैं, 3 Cl, और यहाँ पर K कितने हैं, K कितना है, 1 है। तो 3 Cl के लिए हमें कितने K की जरूरत पड़ेगी, 3 K की जरूरत पड़ेगी, है ना, तब ये जाके बनेगा आपका 3KCl, है ना। तो लेकिन दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो KOH है इसके हम 4 अणु लेते हैं। कितने अणु, 4 अणु। तो जो 3K है ये 3K HCl से क्रिया करके बना लेते हैं 3KCl, 3KCl। और इसमें जो H2O है वो H2O बना लेता है, सॉरी इसमें जो OH है वो क्या बना लेता है, H2O, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा है CH, तो H को हम आगे लिख देंगे, तो ये H और ये बना C। अब ये HC यहां से कितने O लेता है, 2 O ले लेता है, कितने O, 2 O ले लेता है। यहाँ पर देखो 4 है ना भाई, वो ज्यादा है तो 2 O इससे ले लेगा, है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1 K बचा, है ना। तो 1 K यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बनेगा वो होगा हमारा पोटेशियम फार्मेट, क्योंकि दोस्तों हमें पता है ये HCOO क्या होता है, फार्मेट, और ये क्या है, पोटेशियम। तो ये हमारा बन गया पोटेशियम फार्मेट, है ना, पोटेशियम फार्मेट, है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, है ना। ये हल्की सी आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। तो ध्यान रखना जब क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तो किसी क्षार से अभिक्रिया करा देंगे, तो जो भी आप क्षार लोगे उसमें आप 4 अणु लोगे, है ना। तो 3Cl के साथ 3KCl बना, सॉरी 3KCl, यहाँ पर सॉरी KCl है, 3KCl बना लेंगे, है ना। यहाँ पर जो OH है वो OH आपस में ही क्रिया करके क्या बना लेगा, जल बना देगा, है ना। तो यहाँ का जो 1K है वो 1K इन CH और डबल O के साथ मिलकर बना देगा पोटेशियम फार्मेट, है ना। तो अब इसको बैलेंस, यहाँ पर हमने संयोजकता अणु लिए हैं तो इसको बैलेंस भी कर देते हैं। 4K हैं तो 1 और 3 4K हो गए, Cl कितने हैं, 3, तो 3 Cl हो गए, है ना। अब C कितना है, 1 है तो 1 है। अब H हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 4, और 1 यहाँ पर कितने हो गए, 5। तो हमने 1 H तो यहाँ पर दे दिया, हमें कितने H और चाहिए, हमें यहाँ H कितने करने हैं, 5, वहां 5 हैं तो आप इसमें लगा दो 2, तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, 5। अब हमारे पास O कितने हैं, तो O हमारे पास 4 है, तो देखो 2 तो ये हैं और 2 ये हैं, तो ये हमारी बैलेंस भी हो गई, है ना। तो हल्की सी ये टेढ़ी खीर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, दिमाग में रखिएगा। दोस्तों हम अगली रिएक्शन करते हैं, और जो अगली रिएक्शन है हम कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगली रिएक्शन है हमारी दोस्तों रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया, है ना। ये हमारी 5वीं रिएक्शन है ना। और ये जो क्या है वो है रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया, है ना। और जब क्लोरोफॉर्म रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो इसको हम बोलते हैं बिहैलोजनीकरण अभिक्रिया, बिहैलोजनीकरण, बिहैलोजनीकरण
बी हैलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना है ना। जब क्लोरोफॉर्म की रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इसको बोलते हैं हम बी हैलोजनीकरण अभिक्रिया, है ना। अब दोस्तों हमने एक चीज समझी थी, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से क्रिया, हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हैलोजनीकरण, है ना। लेकिन यहां पर है बी हैलोजनीकरण, मतलब हैलोजन को बाहर निकालना, हैलोजन को क्या करना, बाहर निकालना। तो ध्यान रखना, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से क्रिया, और बी हैलोजनीकरण को मतलब होता है हैलोजन को बाहर निकालना, समझना। ठीक है, तो दोस्तों रजत चूर्ण का मतलब होता है, रजत चूर्ण का मतलब होता है सिल्वर। देखो हम बोलते हैं रजत को क्या बोलते हैं, सिल्वर, है ना, और चूर्ण का मतलब हमें सिल्वर का चूर्ण लेना है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब हम क्लोरोफॉर्म की CHCl3 ये है, इस क्लोरोफॉर्म की हम इस रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमें इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे, और 2 अणु लेंगे तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो इसके हमें कितने अणु लेने पड़ेंगे, 6, है ना। तो ये क्या होगा, जो 6 Cl बन रहे हैं, सॉरी जो 6 Ag बन रहे हैं, ये 6 Ag इन 6 Cl के साथ, देखो 2 अणु लिए तो 3 दूनी 6 हो गए ना, इन 6 Cl के साथ क्या बना लेंगे, 6 AgCl, समझ रहे हो ना, 6 AgCl। अब देखो नाम ही था बी हैलोजनीकरण अभिक्रिया, मतलब हैलोजन को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो इसमें जितने भी हैलोजन हैं उतने सब हैलोजन को आपको बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हमने इसके 2 अणु दोस्तों इसलिए लिए, अब देखो यदि हम इसका 1 अणु लेते, है ना, हम 1 अणु लेते और इसके हम 3 Ag ले लेते, तो 3 Ag और 3 Cl, 3 AgCl बन जाता। अब बचा हमारे पास क्या, CH, है ना। अब CH क्या होता है, कुछ होता है कि CH, बिल्कुल कुछ नहीं होता, इसकी तो संयोजकता पूरी भी नहीं है ना। इसीलिए दोस्तों हमें इसके 2 अणु लेना पड़ रहा है। जब 2 अणु होंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 6, तो हमें Ag कितने लेने पड़ेंगे, 6, तो 6 AgCl बच गया। अब हमारे पास कितना क्या बचा, CH कितने, 2 हैं, 2 बार, है ना, तो 1 CH ये और 1 CH ये बचा। अब ये बैलेंस नहीं है तो इनमें क्या कर दो, इन दोनों के मध्य 3 बॉन्ड लगा दो, है ना, 3 बॉन्ड लगा दो। देखो कार्बन 4, यहाँ भी कार्बन 4, है ना। तो ये जो हमारा बना है इसका नाम है मेरे दोस्तों एसीटिलीन। क्या है, एसीटिलीन, एसीटिलीन, इसका नाम क्या होता है, एसीटिलीन। या फिर दूसरे नाम की बात करें तो देखो कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2, तो इसका जो नाम होगा वो होगा एथाइन। क्या होगा, एथाइन। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। ये कैसे आएगा, ऐसे आता है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराई जाती है ना। तो जब क्लोरोफॉर्म की रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस, एसिटिलीन, है ना। यहाँ पर हम देखें C कितने हैं, 2, और H कितने हैं, 2, तो जो C2H2 है वो एसिटिलीन का फॉर्मूला है, इसको हम एथाइन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो क्लोरोफॉर्म की सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराने पर एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। अब हम दोस्तों इसके बाद एक और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को करेंगे, है ना। तो देखो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगली हमारी अभिक्रिया है संघनन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, संघनन अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो संघनन अभिक्रिया है, ये संघनन अभिक्रिया भी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया है। तो इस संघनन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जो संघनन अभिक्रिया होती है, इस संघनन अभिक्रिया में जो एसीटोन होता है, हमने एसीटोन का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, CH3COCH3, ये क्या होता है, एसीटोन का फॉर्मूला। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जो फॉर्मूला आपके पास ना हो उस फॉर्मूले को आप फॉर्मूले लिस्ट में बड़ी ईमानदारी से लिख लेना, मेरे बिना कहे भी, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा बार बार कि आप ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला, ठीक है, जो नहीं है वो आप लिखो, है ना। ठीक है, तो संघनन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो एसीटोन जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3,
इस क्लोरोफॉर्म की हम एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ? एसीटोन। जब हम इस क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। और हमने दोस्तों जो क्लोरीटोन है, इस क्लोरीटोन को फॉर्मूला आपको बता के रखा है, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। तो अब हम कर रहे हैं संघनन अभिक्रिया। ये दोस्तों हमारी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें भी क्या होता है करके आता है क्वेश्चन, ऐसा बोलता है क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो आइए समझिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम एसीटोन लिखेंगे, बाद में क्लोरोफॉर्म लिखेंगे, है ना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमें पता है एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3। ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CH3COCH3 बस होना चाहिए। एसीटोन है तो ये हो गया एसीटोन, ठीक है। तो इस एसीटोन के हमें क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराना है, CHCl3। और ये दो अभिक्रिया है दोस्तों, ये हम अभिक्रिया कराते हैं क्षार KOH की उपस्थिति में, क्षार KOH की उपस्थिति में, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, जब ये हम अभिक्रिया कराएंगे तो आपको ये जो H दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये H दिख रहा है, ये H इस O के साथ क्या बना देगा? OH। ये जो H दिख रहा है, ये H इस O के साथ क्या बना देगा? OH। और ये OH बना के इस C के साथ यहीं पर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा CCl3। तो जो CCl3 है, ये CCl3 इस तरफ से यहाँ पर जुड़ जाएगा। कैसे? उसको समझो। देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा है CH3C और CH3। ये तो हमारा पहले से स्ट्रक्चर है। अब इस H ने इस O के साथ क्या बनाया? OH बनाकर ये यहाँ पर इस तरफ जुड़ गया, ठीक है। अब ये बचा क्या? CCl3। जो CCl3 है, इस CCl3 इस तरफ जुड़ जाएगा। जब ये इस तरफ जुड़ जाएगा तो CCl3, तो ये बन गया आपका क्लोरीटोन। क्या बन गया? क्लोरीटोन, ठीक है, क्लोरीटोन। तो ये बना हमारा क्लोरीटोन। तो दोस्तों ये जो संघनन अभिक्रिया है, इस संघनन अभिक्रिया में क्लोरीटोन बनता है और यही मैंने फॉर्मूला बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो दोस्तों इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी? जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्षार KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को संघनन अभिक्रिया कहते हैं। बट ऐसा नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में आता है ऐसा कि क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है, तो आपको ये पूरी रिएक्शन बतानी पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों कि ये चीजें आप समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल भी आपको पूरी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं, लेकिन दोस्तों अब आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करना है ताकि उन लोग का भी फायदा और हमारा भी फायदा हो, ठीक है। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।